यह जो पर्व है हरितालिका तीज जो व्रत है, यह दिन रात जिसमें चतुर्थी और तृतीया और चतुर्थी तिथि का मिश्रण होता है, यह अहोरात्र वाला होता है, दिन और रात का। इसलिए आप इस दिन आप पूरे दिन जो है हरितालिका तीज मना सकती हैं। यह पर्व जो है वह बालिकाएं जिन्हों सुंदर पति की जरूरत है, जिनका व्यक्तित्व बड़ा हो, या वो महिलाएं जिनके पति की लॉन्जेविटी हो और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरितालिका जो है इसमें आपको बता दें कि खीरा खाकर इसके व्रत को तोड़ा जाता है और दूसरे दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज के लाइव सिटीज के इस वीडियो में हम हरितालिका तीज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार हरितालिका तीज के शुभ योग क्या बन रहे हैं, शुभ समय क्या है, मुहूर्त क्या है पूजा करने का, और किस दिन, सबसे खास बात किस दिन जो हरितालिका तीज है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है। और इस सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। तो आपका आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जी रिया जी, आपको भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर को नमस्कार है। जय श्री कृष्णा। जी, आप हरितालिका तीज के बारे में आपने कहा, इसको लेके अभी जनमानस में बड़ा संशय बना हुआ है कि सुबह में कहीं कोई बोल रहा है कि 10:27 जो है, चूँकि 18 तारीख सोमवार के दिन 10:27 तक जो है यह तृतीया है और इसी समय तक यह जो पर्व मनाया जाएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो पर्व है हरितालिका तीज जो व्रत है, यह दिन रात जिसमें चतुर्थी और तृतीया और चतुर्थी तिथि का मिश्रण होता है, यह अहोरात्र वाला होता है, दिन और रात का। इसलिए आप इस दिन आप पूरे दिन जो है हरितालिका तीज मना सकती हैं, चूँकि यह पूजा जो है बड़ा पवित्र है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी पाएंगे कि यह इसके करने से क्या लाभ होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना रिया जी। तो सबसे पहले बता दें, हरितालिका जो तीज है इसके बारे में भगवान साक्षात देवाधिदेव महादेव ने हरितालिका तीज व्रत के कथा के बारे में इन्होंने पार्वती से इस पर्व के बारे में, इसके बारे में, इसका कथा का श्रवण जो है भगवान साक्षात शिव जी ने ही पार्वती जी को कराया था। पार्वती जी को भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम इस जन्म के पहले थी, पूर्व जन्म में थे, तो मुझे पाने के लिए तुमने बड़ा कठोर तप किया। उस तपस्या के बाद मैं तुम्हें मिला हूँ। देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। पार्वती जी के पिताजी जो थे वह चाहते थे कि इनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन पार्वती जी जो थीं वो दिन रात भगवान शिव जी में लीन रहती थी। बिल्व पत्र खाकर, सूखे पत्ते खाकर, उपवास रहकर, हवा पीकर, और बिल्कुल यह शिवमय हो गई थी। वह शिव को पाने के लिए इन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। इससे दुखी होके इनके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। इसी दरमियान भगवान विष्णु के यहाँ से भगवान विष्णु के यहाँ से दूत के रूप में, क्योंकि उस समय नारद जी ही मैसेंजर का काम करते थे, सब जगह नारद जी ही सूचना देते थे, तो नारद जी भगवान विष्णु का सूचना लेके एज ए मैसेंजर पार्वती जी के पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु चाहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती से वह विवाह करें। बस आपकी राय मैं जानने आया हूँ कि क्या इस पे आपका क्या राय है। जब इनके पार्वती जी के पिताजी ने यह सुना तो ये बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले इससे सौभाग्य की बात क्या होगी, और वह प्रसन्न होकर इनको विदा कर दिए नारद जी को। और उसके बाद यह पार्वती जी से विचार विमर्श करने चले गए। इसी दरमियान पार्वती जी ने यह पूरे प्रकरण को सुना और वह चिंतित थी। उसी क्रम में दोस्त वो होता है कि दोस्त को जो दूर करे। उस समय भी देखिए दोस्त ने क्या, पार्वती जी के दोस्त ने कितना इनका साथ दिया। तो पार्वती जी बड़ी दुखी थी, बिल्कुल खाए पिए बिना, उपवास एकदम सुखी जा रही थी, गली जा रही थी। उनकी दोस्त आई और पूछा उन्होंने कि हे पार्वती, तुम इतनी चिंतित क्यों हो, क्या बात है, क्यों तुम परेशानी में हो।
तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो देवाधिदेव महादेव, मैं तो शिव से प्यार करता हूँ, मैं शिव को पाना चाहता हूँ, पति के रूप में मैंने तो वर्ण कर लिया है शिव को। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में एक बार जो महिलाएं जिसका वर्ण कर लेती हैं, जिसको पसंद कर लेती हैं, बालिका जिसको पसंद कर लेती हैं, जीवन पर पर्यंत, पूरे संपूर्ण जीवन, जब तक वो सदे हैं, उसके बाद वो किसी और को नहीं स्वीकार करती हैं। यह जो पर्व है, यह बहुत ही बेहतर और एक हमारे नए जनरेशन को भी सीखने और समझने और जानने की ज़रूरत है। तो पार्वती जी ने कमिटमेंट कर लिया था, उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो जब उनकी सखी ने, उनकी दोस्त ने यह बात सुना, तो उन्होंने कहा कि तुम इसीलिए चिंतित हो। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं भगवान विष्णु से शादी नहीं करूंगी, इसलिए चूंकि मैंने तो वर्ण कर लिया है शिव को। तो उनकी दोस्त जो थी, इनको लेके एक वन में चली गई, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे नदी थी। वहाँ जाने के बाद इनके सब एक प्रकार का कहें कि उनके दोस्त ने उनका किडनैप कर लिया और ले आके नदी के किनारे पहाड़ के गुफा में बैठकर, और वहीं पे रेत से मिट्टी लाकर, वहीं रेत में मिट्टी युक्त बालू से उन्होंने शिवलिंग को बनाया और उन्होंने घनघोर कठोर तपस्या की। और उस तपस्या से, और उसमें इनकी पूरी सहयोगिका जो थे इनकी दोस्त रही। इन्होंने, पार्वती जी ने इतना तप किया, इतना उस समय भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की कि शरीर का मांस पिघलने लगा। भगवान यह देखकर, भगवान का जो आसन था, जो भगवान उस समय लीन थे, हमारे परम पिता परमेश्वर रूपी जो महादेव थे उस समय लीन थे, उनकी जो गद्दी थी, वो उनकी जो आसन थी, उस समय डोल गई। उन्होंने आँख खोला और अपने अंतःमन से देखा, तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो बिल्कुल अब मृत प्राय होने जा रही हैं हमको पाने के लिए। भगवान यथाशीघ्र उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद पार्वती ने आँख खोला और पार्वती ने कहा कि देखिए, मैं निर्जर वन में आके इस नदी के किनारे, इस जंगल में मैं आपका शिवलिंग बनाकर, बालू के रेत में यह शिव जी की मूर्ति बनाकर मैं तपस्या कर रही हूँ और मैंने आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं कीजिएगा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। भगवान ने इनके कठोर ये तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार किया और इन्होंने पति के रूप में भी इन्हें शिव जी मिल गए। उसके बाद दोनों जो है भगवान दोनों परम धाम चले गए। उसके बाद से ही पार्वती जी साथ रहने लगी। इसके बाद ये तपस्या करने के बाद भगवान तो चले गए, लेकिन वहाँ पे इनके जो परिजन थे, इनके पिता थे, इनके बंधु थे, बांधव थे, वो सब ढूंढते हुए, चूँकि घर से जब वहाँ पे भगवान को, विष्णु को जब इन्होंने अपना वचन दे दिया था और जब गए घर में अपने वहाँ राजमहल में ढूंढने के लिए, तो बिल्कुल जब पार्वती जी नहीं मिले, उसी समय से पर्वत राजा जो थे इनको ढूंढते ढूंढते उस निर्जर उस जगह पर आए, तपस्थली पर, और उन्होंने पार्वती को वहाँ पाया। पार्वती को चलने के लिए बोला। जाने के पहले पार्वती ने अपनी सारी कथा बताई। उन्होंने बताया कि साक्षात मैं शिव जी को वर्ण कर चुकी हैं और शिव जी आके उन्होंने मुझे वचन दिया है, मैं शिवमय हो गई हूँ। भगवान को, पार्वती को इनके पिता ने स्वीकृति दी कि मुझे भी स्वीकार है। उसके बाद से यह पर्व जो है, इसकी शुरुआत यहाँ से होने लगी। यह पर्व जो है, वह बालिकाएं जिन्हों सुंदर पति की जरूरत है, जिनका व्यक्तित्व बड़ा हो, या वो महिलाएं जिनके पति की लॉन्जिविटी हो और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह कथा जो है, यह निश्चित रूप से श्रवण करके, और महिलाएं जो हैं इसमें रात्रि जागरण करती हैं, इसमें शिव जी का जो है बिल्कुल पूजन पाठ करती हैं, रात भर शिव कीर्तन करती हैं। और सायंकालीन ये लिखा है कि यह सतत कर्तॄणाम भक्तानाम अशुभम पापम च सहति नाशयति स शिव। भगवान शिव को प्राप्ति के लिए, शिवमय होने के लिए सायंकालीन बिल्कुल सज धज कर 9 दुल्हन के जैसा
आप सायंकालीन रह के पूजा पाठ करके और उपवास रख के व्रत करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं और पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं और सुबह में दूसरे दिन व्रत को खोलती हैं। और ये हरितालिका जो है इसमें आपको बता दें कि खीरा खाकर इसके व्रत को तोड़ा जाता है और दूसरे दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। तो यह है हरितालिका की तीज की कथा की महिमा। इस बार शुभ मुहूर्त, जैसा कि आपने बताया, शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपने जिक्र किया, पूजा पौराणिक कथा जो है उसके बारे में बताया, पूजा किस समय किया जा सकता है? देखिए, सुबह में 10:27 तक तो तृतीया है और हमारा शास्त्र कहता है कि अहोरात्र का यूज़ किया है, मतलब दिन रात यह किया जा सकता है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जा रही है, तो निश्चित रूप से सायंकालीन आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दान उपदान जितना हो सके आप अच्छे ब्राह्मण को बुला के आप श्रवण कीजिए, पूजा कीजिए, किसी कन्फ्यूजन में न रहें। सायंकालीन आप व्रत करें, पूजा करें, लाभ होगा। तो शुक्रिया, आपने जो हरितालिका तीज के बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद है। और आप सबको अगर यह धार्मिक जो अगर पसंद आ रहा है, आप लोग ऐसे ही इस चैनल को पसंद करते हैं, ऐसे नहीं बिहार का नंबर 1 ये यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, आपका कमेंट, सकारात्मक कमेंट्स हम लोग की हौसला अफजाई करेगा और निरंतर ऐसे वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। तो आपने जाना कि इस बार हरितालिका तीज कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, और हरितालिका तीज की पौराणिक कथा को भी आपने जाना। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।